तो दोस्तों, आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि सीधे पेड़ हमेशा सबसे पहले ही काटे जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर सीधा व्यक्ति हो तो सबसे ज़्यादा मुसीबतें झेलता है। और ये सीधापन किसके लिए एक खतरनाक हैबिट साबित हो जाता है। आपको क्यों इतना ज़्यादा उदारवादी या किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो ग्रहों का असर आता है। पहला असर जो होता है बृहस्पति का। बृहस्पति यानी कि वो ग्रह जो कि हर एक व्यक्ति को एक नज़र से देखते हैं। यानी कि चाहे वो बुरा व्यक्ति भी हो, एक एक काफ़ी कसाई टाइप का व्यक्ति भी हो, पर उसमें भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छाई ढूंढता है। अगर मान लीजिए कोई दयाहीन इस तरह से व्यक्ति है तो उसके अंदर भी इस तरह के इसके अंदर गुण होंगे। ये व्यक्ति जिसके बृहस्पति के असर ज़्यादा प्रभावित होंगे, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों में अच्छा 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 सब में अच्छा देखेगा। यानी कि सब के सब उसे गाय नज़र आएंगे। और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि एक ना एक दिन वही गाय सींग वाली गाय बनकर इस व्यक्ति का नुकसान कर देती है। यानी कि अब देखिए, ये वाक़या बहुत से आते हैं जीवन में, बहुत सी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आंख बंद कर कर भरोसा करना पड़ता है। भरोसा आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी हो सकती है, आपके अपने हो सकते हैं, आपके यार दोस्त हो सकते हैं, आपका कोई भी करीबी हो सकता है जिस पर आप बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। अब कई बार तो पार्टनरशिप में इंसान मार खा जाता है, क्योंकि सामने वाला आपके भेद जान चुका है कि आपकी कौन सी ऐसी ऐसी कमज़ोर नसें हैं जहां पर वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कमज़ोर कड़ी, यही कमज़ोर कड़ियां हमारे जीवन में एक स्थिरता होनी चाहिए हमारे एक जीवन की, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देती हैं। बहुत से लोगों को घाटा हुआ है, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है, आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है उनको अपने ऊपर लगने वाले झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास से जुड़ी हुई है। अगर ये विश्वास ही व्यक्ति सोच समझ कर ले तो कभी भी व्यक्ति को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ वो व्यक्ति होते हैं जो चतुर चालाक होते हैं, किसी की भी मजबूरी में पिघलते नहीं हैं। एक तरफ हो गई मोमबत्ती और एक तरफ हो गया लोहे का टुकड़ा। अब आप दोनों में फ़र्क समझ सकते हैं कि कौन नाजुक है, कौन मजबूत है। अगर व्यक्ति मजबूत है, बहुत से ऐसे कठोर फैसले ले लेता है कि हाँ, किसी की परवाह नहीं करता है, कोई जिंदा रहे या मरे उसे कोई लेना देना नहीं है, उसका काम तो है सिर्फ बनाना दाम, चाहे बूढ़ा मरे या जवान। अब इस तरह से समझिए इस लाइन को। ये असर कब आता है? ये असर आता है शनि के प्रभाव के कारण। जब व्यक्ति के अंदर शनि के गुण प्रचुर मात्रा में हो, तब वो समय समय पर अपनी चुस्ती चालाकी को दिखाता है, अपनी सोच समझ को दिखाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह शिफ्ट होकर नहीं रहता है, जो कि बृहस्पति के गुण होते हैं। उसके अंदर शनि के गुणों का भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बृहस्पति और शनि को एक साथ जोड़ के देखें तो बृहस्पति और शनि एक साथ अगर आपको मिलेंगे तो आपकी रसोई में मिलेंगे, और ये रसोई में आपको काला चना जो दिखाई देता है वो है बृहस्पति और शनि। कैसे? जो छिलका है ऊपर का कठोर हिस्सा वो है शनि, और जो अंदर पीली दाल है वो है बृहस्पति। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आप अकेला छिलका खाते नहीं हो, क्योंकि वो कठोर है, वो ख़राब है। अगर आप चने भी खा रहे हो तो हाथ से ऐसे मलकर फूंक मार के छिलके उड़ा देते हो, और आप नरम हिस्सा खाते हो। तो आप समझ सकते हो कि कठोरपन किसी को पसंद नहीं है, पर यही कठोर जो होना है आपके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। अब कई बार जो सॉफ्ट दिल के व्यक्ति होते हैं उनसे कोई पैसा मांगने आ जाता है कि हाँ, हमें मजबूरी है, हमारा ये बीमार है, हमें ये तकलीफ़ है, हमारा ये कारोबार ख़राब हो गया, हमें किसी को पैसे देने हैं, हमारी इज़्ज़त पर बात आ गई है, या कुछ ना कुछ करके बहाना करके ऐसे सॉफ्ट इंसान से वो पैसा मांग के ले जाते हैं। फिर देने की बात आती है, हाँ जी कल दे देंगे, अभी है नहीं, अभी ये है वो है, टरकाना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो टरकाते हैं, फिर एक समय आता है कि फ़ोन भी उठाना बंद कर देता है वो व्यक्ति। और अगर ये व्यक्ति घर पर लेने चले जाए तो मारपीट पिटाई और ये सब कुछ शुरू हो जाती है। पैसा नहीं मिला वो अलग, और बेइज्जती हुई वो अलग। तो अब आप समझिए ऐसे गुण किन व्यक्ति के अंदर आते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, और उनको बच के रहना चाहिए। अब एक फैक्टर और होता है, उसको भी साथ ही में जोड़ देते हैं,
एक फैक्टर होता है चंद्र केतु, चंद्र शनि, चंद्र राहु। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तब आपको भी थोड़ा सा दिल से नहीं दिमाग से काम लेने के बारे में सोचना है। अपने फैसले तुरंत मत लीजिए, किसी की सलाह लेकर ही आप कुछ लेन देन करिए। ये आपके लिए सबसे बड़ी हिदायत है, सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। अब हम बात करते हैं कि इन 3 ग्रहों का असर, आपके 3 तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, इनका असर कैसे आपके अंदर जागृत होता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति पहले घर में है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, 8वें घर में है और 10वें घर में है, 10वां घर, ये खासकर बृहस्पति के लिए इसलिए खराब माना जाता है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति उन प्रवृत्तियों को छोड़ देता है जो प्रवृत्तियाँ उसको अपने अंदर अपनानी चाहिए। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर मान लीजिए बृहस्पति पहले घर में है तो समझ लीजिए आपकी पूरी कुंडली पर बृहस्पति का राज है। अब बृहस्पति जैसा चाहेंगे वैसा अपने ग्रहों को चलाएंगे। चाहे कोई ग्रह उल्टे सीधे आपके चल भी रहे हो तो बृहस्पति आपको कहीं पर उस समय मदद नहीं करेंगे। आपके पिता पर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आएंगी। 24 से 26 वर्ष का जो समय होगा उस समय में पिता से या फिर अलगाव या अलग या फिर पिता को कोई ना कोई परेशानियाँ होंगी। हाँ, ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत होता है, पर यह पढ़ा लिखा होना और जीवन को जीने का सलीका, इन दोनों में फ़र्क होता है। ये जीवन जीने के सलीके में कठोरता नहीं अपनाता है, सॉफ्ट रहता है, हर एक झगड़े झमेलों से कहीं ना कहीं बचता है। अब दूसरी तरफ बृहस्पति के आपने असर समझ लिए, क्योंकि बृहस्पति देखिए 8वें में व्यक्ति को तोहमतें बेमतलब की बेइज्जती दिलवाता है और 10वें घर में इंसान अगर ज़्यादा बृहस्पति के गुणों का हावी हो उसके ऊपर असर, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में मार खाता है, जीरो होता है एक बार। दूसरों के कारण बदनामी या बेइज्जती या फिर घाटे दूसरों के कारण मिलते हैं। एक अपनी सॉफ्टनेस के कारण ऐसा कुछ कर लेता है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं शनि महाराज की, जो कि इंसान को कहीं ना कहीं तेज़ तर्रार बनाते हैं। पर तेज़ तर्रार तभी बनाते हैं जब शनि को हो बुध की सपोर्ट। तभी आपको कहा जाता है शनि को बुध की सपोर्ट देने के लिए छोटी उंगली में स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहन के रखिए। और ये वीडियोज़ में मैं अक्सर बताता हूँ, उस तरह का छल्ला आप पहनिए, देखिए किस तरह से आपको दिमाग की जहाँ पर बारीकी की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो आपको बारीकी देगा। आपकी दिमागी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इसको दूर भगाएगा। अगर मान लीजिए शनि पहले घर में है, चौथे घर में है, शनि छठे घर में है, 8वें घर में है या 10वें या 11वें, अब ये कुछ घर हो गए जहाँ पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं शनि के अच्छे असर प्राप्त होते हैं। पर कहीं ना कहीं व्यक्ति बृहस्पति के ज़्यादा गुणों का उसके ऊपर प्रभाव होने के कारण शनि भी उसके असर नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए शनि या बृहस्पति दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ 10वें घर में है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस प्रवृत्ति, एक नरम दिली की प्रवृत्ति को अगर बढ़ावा देता है तो वो अक्सर नुकसान खाता है। बृहस्पति तीसरे घर में है, अगर वो छोटी कन्याओं, महिलाओं या बच्चियों की सेवा नहीं करता है, दुर्गा माता का पूजन नहीं करता है तो परेशानी होती है। बुध को सही करने के लिए साबुत मूंग की दाल पक्षियों को नहीं डालता या पक्षियों की सेवा नहीं करता है तो परेशानी होती है। छठे घर में भी वही हाल है, 7वें घर में भी बृहस्पति का वही हाल है, 8वें घर में तो आपको पता ही है। अब शनि की बात की जाए, शनि पहले घर में है, तब यहाँ पर सूर्य को कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं, आपके कामकाज को ख़राब करते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं गुस्सा, आपके अंदर ये इस तरह की भावनाएं होती हैं कि किसी की बात को ना समझना। चौथे घर में है तो इंसान कहीं ना कहीं गुस्से और अपनी डिप्रेसिव टेंडेंसी के कारण अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनि के गुण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इंसान को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस में रखते हैं। 5वें घर में आए तो 5वें घर में कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर इस बुद्धि में कहीं ना कहीं ताला पड़ जाता है। वो अकल की बात किसी की समझता नहीं। हाँ, अच्छी बातों को कई बार ऐसे व्यक्तियों ने ये नोटिस किया होगा कि काश उसकी बात मान ली होती तो आज मैं यहाँ ना होता, काश उसकी बात समझ ली होती तो आज मैं यहाँ ना होता, काश मैंने अपनी बुद्धि को सही ढंग से इस्तेमाल किया ना होता तो आज मैं इस परेशानी में ना होता। इस तरह से अगर छठे घर में है तब अगर जीवन साथी से लड़ता है तो परेशानी होती है। अगर 7वें घर में है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने साझे रिश्तेदारों से अगर सही ढंग से पैसों का लेन देन ना करे तो परेशानी आ जाती है। 8वें घर में है, मकान बना लिया तो परेशानी आ गई, क्योंकि यहाँ पर शनि ने उसकी बुद्धि को फेर दिया। अगर 10वें घर में है, अगर चुस्ती चालाकी और चतुराई से काम नहीं करता है, बहुत नरम दिल रहता है तो परेशानी होती है। 11वें घर में भी वही हाल है, अगर शनि 11वें घर में है और व्यक्ति बहुत नरम दिल रहता है तो परेशानी होती है। 12वें घर में तो शनि अच्छे माने जाते हैं, पर वही कंडीशंस वही होती हैं कि
समय पर मुट्ठी को बंद करें, समय पर खोलें, यानी कि बृहस्पति और शनि दोनों को सही रखें। अब तीसरा फैक्टर आता है चंद्र केतु, चंद्र शनि, चंद्र राहु। अगर ये होते हैं तो इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है, कॉन्फिडेंस पावर ज़ीरो हो जाती है, समझता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा जीवन में इतने थपेड़े पड़ते हैं, इतनी चोट पड़ती है कि मानसिक आघात के कारण वो हर चीज़ से डरता है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक पर पिए। तो इस लाइन को आप समझ गए होंगे कि हर तरह की झटके, मानसिक उत्पीड़न बार बार मिलते हैं। अब कुछ उपाय भी समझ लीजिए जहाँ पर इन ग्रहों का, ये चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु। वैसे चंद्र केतु के लिए एक उपाय होता है कि आप पैर के अंगूठे में इस तरह से चांदी का, ये देखिए, ये कट लगा छल्ला होता है। आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो कि कट लगा क्या होता है। ये होता है कट लगा हुआ। देखिए इसमें कट लगा हुआ है। इस तरह से कट लगा हुआ छल्ला आपको पैर के अंगूठे में पहन के रखना है। पहला काम, यहाँ पर केतु को यहाँ पर बैलेंस किया गया चंद्र केतु के लिए। बाकी चंद्र शनि, चंद्र राहु या चंद्र केतु है तो वर्ष में 2 बार चंद्र ग्रहण आता है। चंद्र ग्रहण के समय कुछ सामग्री जल प्रवाह करनी होती है, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ, वो करते रहिए। अब बृहस्पति अगर 10वें घर में हैं तब आपके लिए सिंपल सा उपाय है तांबे का पैसा। ऐसा तांबे का पैसा, आपके यहाँ पर कोई नदी नहर है तो 43 डेज आप एक सिक्का रोज़ कोई नदी नहर में डालते रहिए। अगर बृहस्पति 10वें घर में हैं तो आपको बृहस्पति को सूर्य की मदद देने में यहाँ से तांबे का सिक्का मदद करेगा, क्योंकि चौथे घर में जो कि बहता हुआ पानी है, वहाँ पर सूर्य की उपस्थिति या सूर्य के प्रभाव होने से जो बृहस्पति 10वें घर में आपके करियर, आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपका पैसा, आपकी मानसिक शांति, सबको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो यहाँ कंट्रोल होंगे। तो देखिए हर एक उपायों का कुछ लॉजिक होता है, पर मैं आपको ओवरऑल पिक्चर अगर आपको बताऊँ तो यही है कि समय पर मुट्ठी बंद करना भी सीखिए, समय पर खोलना भी सीखिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी आप सभी देखिए, लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चाहे आप कोई कमेंट करके बात करें या ना करें, पर जय माता दी ज़रूर लिखिए, ताकि एक दूसरे जब पढ़ते भी हैं तो मन में भी जय माता दी ही पढ़ा जाता, आपकी आंखें भी जय माता दी पढ़ती हैं। तो ये जय माता दी का जो जयकारा है वो चारों तरफ होना चाहिए। कोई भी कमेंट देखे या मैं भी पढ़ूं तो आपके जीवन में कम से कम नाम लेने मात्र से ही माता रानी आपके जीवन में कृपा कर दें, यही मैं आशा रखता हूँ। बाकी आप सभी लोगों से और जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।